थाना वजीरगंज क्षेत्र में बुधवार को सड़क दुर्घटना में डंपर से हुई 2 लोगों की मौत। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ थाना बाजार खाला अंतर्गत 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार को शव मिलने के बाद है दरगंज चौराहे पर परिजनों व क्षेत्रवासियों ने शव रखकर जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की और प्रशासन से करी न्याय की मांग। परिजनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी की रखी मांग। पुलिस ने क्षेत्रवासियों को समझाने का काफी प्रयास किया, पर क्षेत्रवासी और परिजन अपनी मांगों पर डटे रहे। प्रदर्शन में लखनऊ के 5 थानों की फोर्स और पीएसी लगाई गई, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। मौके पर पहुंचे एसडीएम महेंद्रपाल सिंह ने परिजनों को आश्वासन दिया सरकार द्वारा उनकी मदद की जाएगी और हादसे में जो दोषी पाए जाएंगे उनकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ और मृत्यु को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। एबीएल न्यूज से लखनऊ मंडल ब्यूरो फहीम खान की खास रिपोर्ट। हमारे बहन क्या करेगी? जवान तो बिटिया क्या करेगी बेचारी? तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस बात नोटिस नहीं है। नहीं, यहाँ पर पुलिस आई है। आप लोगों ने नहीं कर रहे हैं, धरना मत धरो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो क्या कह रहे हैं आगे? आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने टिक्की तक तोड़ दी है। बताइए, कल बताइए मारने के लिए पब्लिक को। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ से मिट्टी ले जाइए। हम बात जो है कुछ नहीं होगा। इंसाफ अभी चाहिए हम लोगों को। योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे तो इंसाफ करेंगे। जो पुलिस कह रही है, पुलिस की बातों से संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, हम लोगों का विश्वास नेता क्षेत्रीय पार्षद भी आपके आए हैं। पानी टंकी तो बनी नहीं, तो ये बच्चे क्या करेंगे? पानी टंकी तो बनी नहीं। 8 महीना शादी के हुए हैं बिटिया के, अभी जवान बिटिया है भैया, तू अपने भतीजे हैं। क्या नाम है जिनका जो मृतक है? क्या नाम है जो उनके मृतक है? जो रेखा, पूरा नाम बताइए। और दूसरा कौन है? ये कहाँ जा रहे थे कल? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अस्पताल से खाना देके आ रहे थे। जी, खाना देके आ रहे थे। किस गाड़ी से हुआ था? डंपर से। हम यहाँ नहीं थे, हम तो आपका क्या मांग, आपको कहना क्या है? क्या कहना है? इंसाफ कैसे चाहिए? जी, तो इंसाफ किस तरह चाहिए बताइए ना? इंसाफ कैसे चाहिए? हमको हरजाना चाहिए, ये बच्चों के लिए हरजाना। तो हरजाने में क्या मांग रहे हैं? मतलब आपकी मांग क्या? मतलब हरजाना क्या मांग रहे हैं? क्या हरजाना बताइए? हमको हरजाना 50 लाख रुपए चाहिए। नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे। जो मेरी बहू 6 महीने शादी हुए, 6 महीना उसका आदमी खत्म। जो मृतक है उनकी उम्र क्या थी? जो मृतक है उनकी उम्र क्या है? ये उम्र 18 साल नहीं, कम से कम होगी 27 साल। आपके क्षेत्र की तरफ से कोई विधायक या कोई पार्षद आया हो? कोई पुलिस की तरफ से आपको आश्वासन किसी अधिकारी ने दिया हो? आश्वासन कोई। अभी आप बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि लिखित में हमको लिखित नहीं चाहिए, हमको चाहिए चेक किए या तो ये बच्चे और नौकरी दें। जैसे आपने डेड बॉडी यहाँ रखी है, तो कब तक खत्म हो जाएगा? जैसे डेड बॉडी रखी, कब तक यहाँ रखी रहेगी? जब तक मालिक इंसाफ नहीं मिलेगा। वो तो बेटियां इसकी होती तो आदमी मर गया, उनकी शादी में 4 दिन हो गए, हमको मुआवजा चाहिए। उस अधिकारियों से क्या बात हुई वो आपकी? अधिकारी कह रहे हैं कि हम कोई बात करेंगे तो लिखित में क्या दें, हमको लिखित नहीं चाहिए। आपका अनीस राजा नेताजी भी है, उनकी तरफ से क्या मांग? वो भी क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, हमको खाली सभासद ने ये कहा कि हम बात कर रहे हैं। कौन सभासद भाई साहब? कौन सभासद? संतोष राय हमको चाहिए बात। आज क्षेत्र में आपके जो घटना हुई है, इसको लेकर लोग हैदरगंज चौराहे पर डेड बॉडी रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ आपका कहना है? आप क्षेत्रीय पार्षद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मुझे 11 से 12 के बीच में सूचना मिली। किसी कारणों से नहीं हो पाया, मुझे सूचना देर से मिली।
तो जैसी मुझे सूचना मिली मैंने तत्काल बात करके पहले पीएम कराया, जल्दी कराने का प्रयास किया। पीएम आने के बाद जब लास्ट मतलब जो डेड बॉडी है उसको हम लोग लेके घर आ रहे थे पुलिस के साथ, मैं घर के गया, वहाँ की माताओं बहनों को समझाया, उनके परिवार के लोगों को समझाया कि हम सरकार से बात करा रहे हैं। माननीय डिप्टी सीएम से मेरी बात हुई है, माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरी मदद की जाएगी, सरकार आपके साथ है। ये मैं समझा कर आया। जब तक मैंने देखा कि भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो कि उसको माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, उन्होंने तत्काल उठा के उनको सड़क पे जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने रोका, पुलिस ने कहा कि सरकार आपके साथ है, जनप्रतिनिधि आपके साथ है, तो आप मानिए। मैंने ये भी समय मांगा कि मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको समय लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने का प्रयास करूंगा। बहुत दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के चेहरे के ऊपर जो है वो डंपर चढ़ा है और पूरा चेहरा जो है खराब हो गया है। तो जो गगन जोशी हैं की मौत हुई है, उनकी 6 महीने पहले शादी हुई थी और उनकी विधवा पत्नी है और वो चाहते सब लोग कि उनकी पत्नी को। गगन जोशी और श्रीमती रेखा जोशी 2 लोगों की एक डंपर से कुचल करके बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग और हजारों की संख्या में यहाँ पर जनता इकट्ठा है। सबकी मांग ये है कि जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा जो रेखा जोशी की मृत्यु हुई है, उनके बच्चे हैं, पति है, और गगन जोशी जो है उसकी मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी उसकी 1 साल पहले विवाह हुआ था, वो विधवा हो गई है। तो दोनों परिवार के लोगों को आर्थिक मदद जाए और इसके साथ साथ जो डंपर का मालिक है उसको खिलाफ भी कार्रवाई हो, उसको पकड़ करके उससे आर्थिक मुआवजा वसूल किया जाए। तीसरी बात ये है कि जो गगन जोशी की मृत्यु हुई है तो उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार के लोगों का ये कहना है कि जब मिट्टी को लेकर घर से पोस्टमार्टम के बाद लेकर के आ रहे थे तो मिट्टी के ऊपर और कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अभी हमारी जो है एसीपी साहब बात हुई है और एसीएम साहब भी आ रहे हैं। एसीएम साहब के आने के बाद उनको ज्ञापन तैयार है, वो दिया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इसमें जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 3 घंटे से यहाँ पर हैदरगंज चौराहा पूरा जाम है, हजारों लोग जनता भी इकट्ठा है, लेकिन 3 घंटे के बाद भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी न एसीएम आया है, न कोई एडीएम आया है और कोई किसी ने भी आकर के जो यहाँ पर लोगों का मांगे हैं उसको पूरा करने का आश्वासन नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। लोगों की ये मांग है कि एसीएम साहब तत्काल यहाँ पर आए और आने के बाद दोनों जो मृत्यु हुई है लोगों की, उनके परिवार के लोगों को 50-50 लाख रुपया आर्थिक मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी उनकी विधवा पत्नी को दिया जाए और डंपर के मालिक से ये आर्थिक जो है मुआवजा वसूल किया जाए। और जो भी यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, जो भी जो है उसके खिलाफ जो है यहाँ जांच हो करके उसकी पूरी सर इनकी मांगे देखिए कई घटनाएं ऐसी डंपर की हुई और यहाँ पर जो है सरकार का या पुलिस की हनक नहीं तो ऐसे डंपर से 2 परिवार के लोगों को कुचल करके मार दिया गया और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये घटनाएं लगातार जो बढ़ रही हैं इनको रोकना बहुत आवश्यक हो गया है और खास तौर से डंपर से जो है बुलडोजर से कहीं किसी की मौत हो रही है। इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अभी एसीएम साहब को बुलाया गया, हमने कहा कि एसीएम साहब को बुलाया जाए और वो एसीएम साहब बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनसे अपनी बात हम लोग कहेंगे और हमें विश्वास है कि वो हम लोगों की जायज मांग है, उचित मांग है, वो मानेंगे और नहीं तो फिर हम शासन स्तर पर और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे और ये पूरा प्रयास करेंगे अपने स्तर से भी
हर स्तर पर कि गगन जोशी और रेखा जोशी के परिवार को न्याय मिले, उनको आर्थिक मुआवजा मिले, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और गगन जोशी जो मर गया उसकी पत्नी को जो है वो सरकारी नौकरी मिले। थैंक यू। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।